गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का बेसिक टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ टेंसेस। सबसे पहले बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हम ये टेंसेस कर रहे हैं ये मैं आपको बाइलिंगुअल कराने जा रही हूँ। बाइलिंगुअल मतलब दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कोई भी टेंस, कोई भी आप सेंटेंस नहीं बना सकोगे और फिर आप जो ग्रामर है आपको करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बेटा हम इसको बेसिक से करेंगे बिल्कुल, और हिंदी में भी समझेंगे और इंग्लिश में भी समझेंगे। सबसे पहले हम अगर कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस मीन्स ग्रुप ऑफ सेंटेंस, यानी ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ सेंटेंस। इसके अंदर कोई भी सेंटेंस आ सकता है, कोई भी सेंटेंस आ सकता है जो हमें ये बताए कि जो कोई भी काम हुआ है वो कब हुआ है। व्हेन मतलब कोई भी काम कब हुआ है, उसका टाइम क्या था, या कब हुआ है, हो चुका है, या कब होगा। राइट। तो अब हम टेंसेस करने से पहले अब एक बार हम जान लेते हैं सेंटेंसेस। आपको पता है सेंटेंसेस मैं आपको पहले ही करा चुकी। सेंटेंसेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। एक सेंटेंस क्या होता है? इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो हमें कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे। अगर उसकी इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल नहीं निकलती तो इट विल बी नॉट अ सेंटेंस। राइट। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, इसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता है ना। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं और टीचर एम आई, तो इसका जो वर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो गलत है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। राइट। तो क्योंकि इसमें जो वर्ब है उसको मैंने आगे पीछे किया हुआ है, लेकिन अगर हम देखो जो वर्ब है हम इसको कहाँ पर सूटेबल प्लेस पर लगा सकते हैं, वो भी अगर आप जब आप टेंसेस करोगे तो आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो अभी हमने ये क्या देखा कि एक सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। राइट। उसके बाद क्योंकि जो टेंसेस हैं उसके अंदर कई सारे सेंटेंसेस इंक्लूड होते हैं, तो इसीलिए हम सबसे पहले हम करेंगे जो टेंसेस जो हम करने जा रहे हैं उसका हमें कैसे पता चलेगा कि जो सेंटेंसेस है वो कहाँ पर इंक्लूड होंगे। इसी चीज़ का पता करने के लिए बेटा हमने जो टेंसेस है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। जैसे हमने इसको डिवाइड किया जैसे प्रेजेंट की फॉर्म में, पास्ट की फॉर्म में और फ्यूचर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? फ्यूचर की फॉर्म में। राइट। अब बेटा अगर हमने अपनी चीज़ों को आसान करने के लिए हमने क्या किया है, जो टेंसेस है ना, टेंसेस उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये तो हमने किसके अकॉर्डिंग किया है? ये हमने एक्शन के अकॉर्डिंग किया है। किसके अकॉर्डिंग किया? एक्शन के अकॉर्डिंग, कि जो एक्शन है वो प्रेजेंट यानी अभी जो चल रहा है, हो रहा है, पास्ट यानी जो वो काम हो चुका है, फ्यूचर यानी वो काम होगा। यहाँ पर हमने किसके अकॉर्डिंग किया है? एक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम इसको जो एक्चुअल में इंग्लिश में जो टेंसेस बनाए जाते हैं उसके कितने टाइप्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे। तो ये चलेगा इनडेफिनेट। कौन सी टाइप है? फर्स्ट इनडेफिनेट। दूसरी बनती है इसकी परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस। कौन सी बनती है? कॉन्टिन्यूस। और थर्ड इसकी बनती है परफेक्ट। कौन सी बनती है? परफेक्ट। और फोर्थ बनती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। राइट। जिसके अंदर परफेक्ट भी हो और कॉन्टिन्यूस भी हो। राइट। ये 4 टाइप्स है बेटा। मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ ये आप साथ साथ कॉपी पे अपनी नोट करेंगे एज इट इज़। अब आपने इसमें नोट क्या करना है? सेंटेंस की डेफिनेशन आपको आपकी बुक में से मिल जाएगी, रीडर में से। उसके बाद जो टेंसेस है आप लिखोगे टेंसेस, डिवीज़न ऑफ टेंसेस। यहाँ पर आप दिखाओगे अकॉर्डिंग टू एक्शन। आपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। उसके बाद टाइप्स, ये हमने टाइप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया इनको 4 टाइप्स में। या आपने एज इट इज़ अपनी कॉपी में
ऐसे ही नोट करना है। तो आज हमने इनका डिवीज़न सीखा। अब बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल टेंसेस कितने होते हैं, टोटल टेंसेस की अगर कोई बात करेगा तो आप क्या बताओगे? 12 होते हैं। कैसे बेटा? कई बुक्स में बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, तो 3 इंटू 4 करोगे तो आप कितने बनेंगे? आपके 12। और कई बुक्स में क्या किया गया बेटा? इनको इससे मल्टीप्लाई किया है। तो आप कैसे भी कर लो, आपके टेंसेस कितने बनेंगे बेटा? टोटल 12। तो ये बेटा आपने एज इट इज़ जो बेटा मैं जो वीडियो एक एक बिल्कुल धीरे धीरे बनाऊंगी और एज इट इज़ आप डेली अपने नोट्स बनाएंगे। अगर आप डेली नोट्स नहीं बनाएंगे आपके, तो बेटा आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए जो मैं लिखती जाऊँ वो आपने लिखना है। और मैं एज इट इज़ आपको अगर बने बनाए नोट्स नहीं दूंगी, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझा रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपको एज इट इज़, मैं बार बार कह रही हूँ, आपको एज इट इज़ अपनी कॉपी में उतारना है। तो आज का पोर्शन इतना ही है, आप इतना ही करेंगे। थैंक यू।